Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. हमारे नदर्न नेबर और वेस्टर्न नेबर की फ़ौज आज के तारीख में वीकेस्ट लेवल पर है। ये हम जब सर्विस में थे तब से शुरू हो गया था। तकरीबन आई वुड से 99 2000 से हम बात करते थे 2 फ्रंट 2.5 फ्रंट। अभी तो पाकिस्तान के 2.5 फ्रंट हो गए खुद के। और उसे समझ अब उसे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और शी जिनपिंग ने तो अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार के 5 फ्रंट खोल रखे। एक रशिया के ऑपोजिट, एक जापान के ऑपोजिट, एक ताइवान के ऑपोजिट, एक साउथ चाइना सी में और एक हमारे सामने। और फौज उसकी कहती है हम तैयार नहीं है लड़ने के लिए। अगर हम अपना ही देखें उसके पास 13 ग्रुप आर्मी है, जिसमें से हमारे खिलाफ 2 खड़े हैं और वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास 2 है। 76 एंड 77 ग्रुप आर्मीज। तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 3 ब्रिगेड हैं और सिंचियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 4 डिवीज़न है। 2 डिवीज़न नॉर्थ में है और 2 डिवीज़न साउथ में काशगर पोतान के पास होते थे। जो 2 डिवीज़न नॉर्थ में है वो तो लग गए री एजुकेशन कैंप में, अब वो तो निकल नहीं सकते। जो 2 डिवीज़न साउथ में है वो लद्दाख में लड़ गए। जब हमने पूरा एक्टिवेट कर दिया LAC, हमारे पास तो ट्रुप्स थे, उसने ये 3 ब्रिगेड ही नहीं लिए। इसके जो ग्रुप आर्मी में 6 ब्रिगेड होते हैं, बाकी मैं आर्टिलरी AD का नहीं ले रहा हूँ। फाइटिंग ब्रिगेड 6 है जिसको वो कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड बोलता है। पहले 3 निकाले। जैसे ही हमने बरेली के उत्तर भारत एरिया को कोर में कन्वर्ट करके उसको ट्रुप्स दे दिए तो 77 ग्रुप आर्मी के 3 और आ गए। अब बचा 1 ब्रिगेड, एक और तकरीबन 4000 किलोमीटर का फ्रंटेज है। एक कोर से करेगा। अब बाकी कहेंगे कि भी बाकी भी है, तो जो सदर्न फ्रंट, ईस्टर्न फ्रंट और नदर्न फ्रंट, एक डिवीजन सदर्न में 2, ईस्टर्न में 3। नदर्न के जो 3 थे, एक साउथ में है, नॉर्थ सी के साउथ में है, और 2 ऊपर पुराने मंचूरिया में है जिसको शेन्यांग बोलते। तो नीचे जो 1 है और इसके ईस्टर्न के 3 और सदर्न के 2, ये सारे के सारे तो इसने ईस्टर्न सी बोर्ड में डिप्लॉय कर रखे थे ताइवान पे दबाव डालने के लिए। इलेक्शंस के टाइम में वो निकले नहीं है क्योंकि खुंदक में है कि इलेक्शंस जो वो चाहता था वो हुआ नहीं। अभी बच गई नदर्न थिएटर कमांडर के 2 जो ऊपर नॉर्थ में है। पिछले साल सितंबर में मैप में जो उसूरी रिवर रशिया का था, उसमें एक आइलैंड है, बड़ा आइलैंड है जिसको बल्शोई उसूर्स्कया बोलते हैं। बल्शोई इन रशियन मीन्स बिग। वो इन्होंने एग्रीमेंट साइन करके रेटिफाई भी हो गई थी। साइन किया था 94 में, 2004 में रेटिफाई किया था कि आधा चाइना का है आधा उसका है। मैप पे उसने पूरा दिखा दूंगा। सर्गी लावरोव नाराज़ था। जब प्रेस वालों ने पूछ लिया, बोला अगर ज़्यादा करेगा तो मैं आई वोंट हेजिटेट टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट चाइना। स्टडी अब वो डरा हुआ है कि वो 2 कोर तो निकल नहीं सकती वहाँ से। बच गई सेंट्रल थिएटर के 3, 81, 82, 83। उसमें से 82 तो है बीजिंग में शी जिनपिंग के रक्षा के, 2 बच गए। अब 2 जो है विली कमिट टू ईस्टर्न थिएटर, जहाँ पे इतने बड़े फ्रंट पे सब तरफ खोल रखा है कि इंडिया की तरफ लाएगा। आपके पास क्या है? आपके पास 4 अनकमिटेड कोर्स हैं जो हमारे स्ट्राइक कोर हैं। अगर मैं एक भी पाकिस्तान के लिए छोड़ दूँ तो 3 है मेरे पास। मुझे आज के तारीख में तो एक छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे होल्डिंग फॉर्मेशंस के पास काफ़ी है रिजर्व्स उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि इसकी बल्क तो चली गई उधर वेस्ट में। तो अभी जब वीकेस्ट है तो इसी तरह के 0.5 फ्रंट को एक्टिवेट करने की काबिलियत है उनमें और वही करेगा। और उनको सपोर्ट करने के लिए अंदर हमारे 5th कॉलमनिस्ट बैठे हुए हैं जो LCM के साथ है, वो करेंगे।
यही है जिसके अगेंस्ट अभी वो डर उनको लगा हुआ है, क्योंकि अगर पकड़े गए तो अब वो बीएनएस के नीचे आएंगे, और बीएनएस के नीचे मतलब तो 6-5 महीने के अंदर वो जेल में। और बहुत स्ट्रिंजेंट है एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ एंड स्टडीज। उसमें जो यूएपीए के जो एंटी टेरर प्रोविजंस थे वो भी उसमें ले आए हैं और ट्रीजन को डिफाइन कर दिया है। टेररिस्ट को डिफाइन कर दिया है। Terrorism को define कर दिया है। इसीलिए तो ये सारे डरे हुए हैं। अब तो कुछ ना कुछ स्यापा करने की कोशिश करेंगे, ये तो करेंगे। अब क्योंकि इतनी उनमें आई वुड से ग्रेसफुलनेस नहीं है टू एक्सेप्ट डिफीट। अब 99 सीट के साथ अगर आप बोलो कि मैं जीत गया, तो नहीं, ये तो हंसने हास्यास्पद है कि 543 सीट में से 99 सीट जीत के आप बोलो कि मोदी जी हार गए। इन्हें अगर आप चलो आप बोलो कि बीजेपी हार गई, चलो बीजेपी अकेले को ले लो, जितनी अपोजिशन है उससे ज़्यादा सीटें उनके पास, तो किस एंगल से आप बोल रहे हो कि हार गए? मेरा केवल एक ही ग्राउंड से बीजेपी में कि उनका जो नैरेटिव वॉर है बैकफुट पे ही रहता है। वो रिएक्ट करते हैं, कोई प्रोएक्टिव नैरेटिव वॉर वो चलाते नहीं है ताकि दूसरी साइड रिएक्ट करते रहे, वो नहीं करते। वो करना चाहिए इनको। दैट इज़ द वे हेड, बिकॉज ये 0.5 फ्रंट को आप पुलिस के साथ कुछ हद तक जीत लोगे। जब तक आप नैरेटिव वॉर नहीं जीतोगे, ये 0.5 फ्रंट को जीतना थोड़ा मुश्किल होगा।